हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को कैसे सही मैनर क्या है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, कैसे आप मॉक टेस्ट को सही वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे किया जाता है मॉक टेस्ट को एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट, उसके बारे में एक ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाए, चाहे वो CHSL हो, CGL हो या MTS हो या उसके टॉपिक वाइज वेटेज हो, मैंने सब जगह आप लोगों को ये चीज़ बोला कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट अच्छा से दीजिए। बट फिर ये क्वेश्चन उठता है कि मॉक टेस्ट को कैसे दें, क्या मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका क्या है, क्या मॉक टेस्ट को यूं ही दे दे, मॉक टेस्ट को देने का सही वे क्या है। सो इस वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मॉक टेस्ट, तो इम्पॉर्टेंट ऑफ मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट क्यों इतना ज़्यादा, कोई भी, चाहे कोई एजुकेटर रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे आपके टीचर्स रहे, चाहे आप किसी भी आदमी को पूछिए कि अब लास्ट के कुछ दिन बच गए हैं, लास्ट के 1 मंथ बच गए हैं, या लास्ट के 25 डेज़ बच गए, या लास्ट के 30 डेज़ बच गए, इन दिनों में क्या करें, तो उनका कहना था कि अगर आपका सिलेबस 50 to 60% भी कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट दीजिए। सो इतना क्यों लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट के लिए? सो इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको क्या पता चलेगा, कीप अस ऑन ट्रैक, आप अपने ट्रैक पे, आपको पता चलेगा कि आपका ट्रैक, आप कहाँ पे हो, कितना पानी में हो, क्या हो नहीं है, आप एक ट्रैक पे आ जाओगे, एक ट्रैक पे आप चलने लगोगे, आपका एक रूटीन बन जाएगा। वो हेल्प करता है आपको कंप्लीट सिलेबस को, हेल्प टू कंप्लीट सिलेबस अर्ली है, मतलब आपका जो ईज़िली आपका जो सिलेबस है वो इजी वे में वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक छूट गया है, बट आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आपको पता चले कि अच्छा ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया है और मैं ये टॉपिक मेरे से छूट गया, तो वो इनडायरेक्टली आपका सिलेबस उस मॉक टेस्ट से भी कंप्लीट हो सकता है। सो ये भी इसके लिए हेल्पफुल करता है। हेल्प करता है इवेलुएट योर प्रिपरेशन लेवल, आपका लेवल, आप किस लेवल पे हो, आप कितने पानी में हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक नहीं पहुँचे, ये आपका लेवल जो है वो मॉक टेस्ट बताता है। मान लीजिए आज आप यहाँ पे हो, फिर आप कुछ दिन बाद और प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट दिया, तो आपका लेवल बढ़ा, फिर लेवल बढ़ा, फिर लेवल बढ़ा, वैसे ही आपका लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। मॉक टेस्ट जो आपका कॉन्फिडेंस को डे बाई डे बूस्ट करता है, आप कैसे कैसे लेवल अप करते हैं, गियर अप करते हैं, वो मॉक टेस्ट ही आपको बताता है। इंक्रीज़ एक्यूरेसी एंड स्पीड, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने परसेंट क्या पे एक्यूरेसी पे है, क्या आपका स्पीड है, क्योंकि आजकल बहुत सी जो एडटेक कंपनियां हैं उनकी जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसमें आपको एक्यूरेसी विथ स्पीड का प्रॉपर टाइम दिखता है कि हाँ ये आपका इस मॉक टेस्ट में आपका एक्यूरेसी इतने परसेंट है। मान लीजिए आपका एक्यूरेसी 75% है, आपका एक्यूरेसी 60% है, आपने इस पर्टिकुलर सब क्वेश्चंस में इतना सेकेंड लिया, बट सामने वाले ने इतना सेकेंड लिया। सो वो आपको डिसाइड करता है, वो आपको बताता है वो मॉक टेस्ट। सो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है देना। सो टाइम मैनेजमेंट, सो मॉक टेस्ट देने में क्या है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल होता है। आपको पता है कि आपको 60 मिनट ही मिले हैं, आपके पास 60 मिनट ही है एक मॉक टेस्ट के लिए, और एक रियल टाइम एग्जामिनेशन भी 60 मिनट का ही होता है, और उसमें आपको पता है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, लाइक रीजनिंग है आपके पास, GSG के है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सबके 25 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 है, आपको ये भी पता है, और टोटल आपके पास समय है 60 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, आपके पास उससे भी कम समय है, तो आपको कैसे इफेक्टिव वे में आप दे सकते हो। सो रीजनिंग के लिए आप प्रॉपर एक, आप ये ट्राई कीजिए ना कि आप 16 से 19 मिनट का समय रखिए रीजनिंग के लिए, उतना में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस एकदम सॉल्व कर लेने हैं। आप ये ट्राई करके चलिए कि आप GS GK में 5 से 7 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लिए। मैथ्स को आप 23 से 25 मिनट का समय रखिए कि 23 से 25 मिनट में आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इंग्लिश में आप 10 से 12 मिनट का टारगेट रखिए। आप ये दो सेगमेंट को ना अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मान लीजिए किसी का होगा जिनका रीजनिंग और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाए, और वो अपना कुछ समय GSGK को दे दे। मान लीजिए यहाँ GSGK पे वो 10 से 13 मिनट ले लें। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं टाइम को, बट आप एक ऐसा रखिए कि मैथ्स में आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट्स है, मैथ्स को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में आपको आता है, आप फटाफट कर लिए, GSGK में आपको पता है, आप तुरंत तुरंत कर लिए, बट मैथ्स में थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके बाद समय लगता है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो थोड़ा समय लेते हैं। सो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब क्या है उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है,
ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मतलब आप जब मॉक टेस्ट देते रहेंगे ना, तो मॉक टेस्ट देने से आप क्या होगा कि आप अभी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करेंगे, आपको ये सीखते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। तो जब आप एक रियल टाइम एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगा कि अब आप फिर वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि अरे अभी हम इस सब्जेक्ट का मॉक क्वेश्चन उठाए या इसका दे या इसका दे या उसका दे। वो चीज़ का प्रैक्टिस आपका पहले ही हो जाएगा और आप एक अपने अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बना लीजिए। लाइक कि आपको सबसे पहले कौन सा पेपर को सॉल्व करना है, इंग्लिश को सबसे पहले सॉल्व करना है, मैथ्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, जीएसटी को करना है या रीजनिंग को करना है। वो कैसे होगा, वो जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर रहेगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मिली आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा ये चारों में से, सो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का क्वेश्चंस पहले लगाएं इन एग्ज़ाम में भी। और मॉक में भी मॉक में आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, डे बाय डे आप करते रहिए, क्योंकि आप अभी कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे दुनिया को मतलब नहीं है। एंड गेम आपका जो है, रिज़ल्ट आपका कैसे आ रहा है वो मेन गेम है। सो अभी आप जितना एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें आप कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंट करके एक अपने अकॉर्डिंग अपना एक प्रॉपर बना के प्लान रखिए कि आपको एग्ज़ाम के दिन उसी प्लान पे स्टिक रह के चलना है। बट अभी आपका प्लान वेरी कर सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग, आप क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। अभी कोई ज़रूरी नहीं ना कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट राउंड में 25 के 25 सॉल्व कर लिए, आपसे 19 ही सॉल्व हुआ तो ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन, मान लीजिए कि कोई 4 ऑप्शन है, राइट, आपको ये पता है कि इसमें से ये 2 तो यार कि श्योर है जो कि आंसर गलत ही है, हाँ ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है, तो उसमें आपका आर्ट ऑफ एलिमिनेशन स्किल आपको होना चाहिए आपके पास, कि आप एक एलिमिनेट कर पाए कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता। तो ये स्किल आपको कैसे डेवलप होगा, ये स्किल आपको मॉक टेस्ट देते देते ही डेवलप हो पाएगा। सो इसलिए भी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मार्क फॉर रिव्यू, मान लीजिए कि आप रीजनिंग का क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसके बाद पर्टिकुलरली 29 नंबर क्वेश्चन पे आपको वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है मॉक टेस्ट देने से पहले, जिन्हें हमको ध्यान पे रखना है, या मॉक टेस्ट देते टाइम इन पॉइंट को हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या है, टेक 2 राउंड इन मॉक, मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए तो उसमें कम से कम आप 2 राउंड का टारगेट लेके चलिए। मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में आप एक बार मॉक टेस्ट को पूरे दे दीजिए, मतलब चारों सब्जेक्ट को दे दीजिए, जो जो क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, आपसे फर्स्ट बार में आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बना लूँगा, मुझसे बन जाएंगे, उन्हें आप तुरंत बना लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ बन तो जाएंगे बट थोड़ा समय लगेगा, उनको आप छोड़ दीजिए, उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए। उनको आप सेकेंड राउंड, जब आप सेकेंड राउंड में आइएगा उस टाइम ट्राई कीजिएगा। सो टेक 2 राउंड इन मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड में क्या कीजिए, वही जो मैंने अभी आपको बताया, अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन विच टेक्स लेस टाइम, मतलब वैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए जो कम समय ले आपको, जो कि लेस समय ले, कम समय ले और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। सो देन डोंट स्पेंड टू मच टाइम्स इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, मतलब आप किसी भी एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ज़्यादा समय मत दीजिए। लाइक आपका मैथ्स का क्वेश्चन हुआ या रीजनिंग का हुआ या इंग्लिश का ही हुआ, अब आप ईगो पे मत ले लीजिए कि अरे यार ये मैथ्स का चैप्टर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, ये मेरा बहुत अच्छा चैप्टर था, बट इससे मेरे से क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहे। सब किसी भी एक क्वेश्चन के पीछे अपने ईगो को मत लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको सेम मार्क्स देगा। जो अगर क्वेश्चन मैथ्स का तो भी वो आपको उतना ही मार्क्स देगा, कोई और सब्जेक्ट का तो भी आपको उतना ही मार्क्स देगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। सो देन आफ्टर अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन देन सेकेंड राउंड स्टार्ट, आप एक बार सारा सेक्शन को अटेम्प्ट कर लिए, सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए चारों सब्जेक्ट का, उसके बाद आपके पास जितना भी समय बचा है तो जो सेकेंड राउंड आप स्टार्ट कीजिए, जिसमें जो जो क्वेश्चंस आप स्किप किए थे उन क्वेश्चंस पे जाइए और देखिए। उसमें भी आप जल्दी जल्दी देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा मान लीजिए आप 1 मिनट का समय और लिए, हाँ 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा देन ठीक, नहीं तो फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अब ये नहीं कि सेकंड राउंड में लिए तो पर्टिकुलर आप कोई एक क्वेश्चन का, मान लीजिए आपके पास सेकंड राउंड में, आप सेकंड राउंड में गए और सेकंड राउंड में टोटल आपके पास जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो ओवरऑल मान लीजिए चारों सब्जेक्ट मिला के आपके पास अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आपके नहीं बने थे, 20 क्वेश्चन आपके बाकी है। अब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन में फिर आप अटक के बैठ गए और आपका समय निकल गया, नहीं, फिर उस 20 क्वेश्चन में आप वही स्ट्रैटेजी लगाइए। आप फिर पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन में देखिए कि आपके 1 मिनट दीजिए या आधा मिनट दीजिए और देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देन सॉल्व कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सो ये एक रूटीन है। उसके बाद क्या है, क्योंकि
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड टू डिसाइड योर स्कोर, क्योंकि जो सेकेंड राउंड रहेगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मार्क्स को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपके पास समय कम रहेगा और आपको जल्दी जल्दी करना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपका मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो इसमें आपको बहुत ही केयरफुली और अच्छे से करना होगा। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितने मॉक दे, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि लास्ट के दिनों में कितने मॉक दे, कितने मॉक देना अच्छा है, कितने मॉक नहीं देना। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका रिवीजन हो चुका है, या बहुत लोग ऐसे जो अपने रिवीजन को और अच्छा करने के लिए वो मॉक के थ्रू ही रिवीजन को करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मॉक दिए 1 घंटा में वो टाइम स्लॉट होकर मॉक दिए, देन उसके बाद रिवाइज़ किया। बट एक मिनिमम जो है कि जब अगर आपके पास लास्ट का 1 महीना बचा तो आप कोशिश कीजिए कि डेली 1 मॉक दीजिए, डेली 1 मॉक दीजिए और उसका एनालाइज़ कीजिए। अगर आपके पास लास्ट के 1 हफ्ता जब लास्ट के बच जाएगा आपका एग्ज़ाम का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डेली आप 2 मॉक दीजिए, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग आप एक एक मॉक दीजिए। सो अब बात करते हैं हाउ टू एनालाइज़ अ मॉक। मॉक को कैसे एनालाइज़ करना है। मॉक तो सब कोई दे देता है, मॉक देना बड़ा बात नहीं है, मॉक को एनालाइज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक दीजिएगा और एनालाइज़ नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो इसका भी 3 तरीका होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, करेक्ट क्वेश्चंस, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस को आपने स्किप कर दिया। सो ये 3 तरीका होता है एनालाइज़ करने का। सो जो करेक्ट क्वेश्चन हुए ना, उसमें देखिए क्या अच्छा किस क्वेश्चन में आपने सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया, मोर टाइम। सो आपने क्यों ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि आजकल जो मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन वाले, उसमें आपको पर्टिकुलरली दिखेगा कि हाँ इस क्वेश्चन पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपका 30 सेकंड की, 30 सेकंड में एवरेज है उसका कि जितने ही बच्चे मॉक दिए थे तो एवरेज है 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लग गया। तो आप देखिए कि आपको समय कहाँ गया, क्या आप तुक्का मार के उसको सॉल्व किए थे, तुक्का मार दिए थे, या आपको वो जो जो भी टॉपिक था, वो टॉपिक को आपको समझने में टाइम लग गया। उस तरीके से आप उसकी एनालाइज़ कर सकते हैं। सेकंड रहा इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन में आप ये एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि क्या कॉन्सेप्शन, आप जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपका सिली मिस्टेक हो गया, आपको आता था सब कुछ बट आप गलती से बी की जगह सी ऑप्शन मार के आ गए, वो गलत हो गया, या फिर उसमें आप तुक्का खेल दिया, आता कुछ नहीं, ABCD के चक्कर में चलो ये सही है, ए मार के आ गए, क्या गड़बड़ किया, आप उसका एनालाइज़ कर सकते हो। जो स्किप हुआ, जो स्किप किए, रिलेवेंट है या इनरिलेवेंट। अगर रिलेवेंट है तो आपको, अगर वो टॉपिक नहीं आता, वो पर्टिकुलर नहीं आता, तो आप उस टॉपिक को जाइए रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट से कीजिए। और अगर इनरिलेवेंट है तो स्किप कर दीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा है जो कि रिलेवेंट नहीं है तो उसको स्किप कीजिए, हटाइए, जाने दीजिए। सो यहाँ पे 2 चार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको पहले करना है। जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखे, आपके पास क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन देखे, आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन देखने पे सबको समझ में आ जाता है कि किससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। अगर आप क्वेश्चन देखे, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको पहले कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट है। जो क्वेश्चन समझ में आ गया उसको पहले करके निकलिए। सेकंड, जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे क्या है, हो सकता है मतलब हो जाएगा बट समय लगेगा, उसको सेकंड राउंड में कीजिएगा, उसको फर्स्ट राउंड के चक्कर में मत बैठिएगा, उसको सेकंड राउंड में कीजिएगा। एंड देन लास्ट क्या है, मेक अ सेपरेट एनालाइज कॉपी। आप एक कॉपी बना लीजिए, लाइक आप एक कॉपी बना लीजिए। मान लीजिए अब लास्ट के, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 दिन बचे, ठीक। सपोज़ मान लीजिए CHSL का मैं मान के चल रहा हूँ कि CHSL में हमारे 30 दिन बचे हैं। मान लीजिए CGL में मैं चलिए मान के चल रहा हूँ कि आपके पास चलिए 15 से 17 दिन बचे। मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ ये आपके CGL में बचे, ठीक। अब यहाँ पे आप जितना भी मॉक देंगे या यहाँ पे जितना ही मॉक देंगे, तो सबका एक एक आपके पास कॉपी बना होना चाहिए। आपने लाइक यहाँ पे दिया मॉक 1, ठीक, आपने आज का एक मॉक दिया, ठीक। अब आप उस मॉक का जब एनालाइज़ कीजिएगा ना, तो आप उस कॉपी में पर्टिकुलरली पॉइंट देके लिखिए कि मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक। अब इंग्लिश में मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलरली कोई वोकैब, मान लीजिए कोई सिनोनिम्स है, अब वो आपने कभी पढ़ा नहीं हो सिनोनिम्स, या वो सिनोनिम्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या आपको याद था बट आप भूल गए, सो आप उसको वहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ ये ग्रामर का रूल जो कि पूछा गया है लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है, या सिली मिस्टेक आपसे हो गया, आप उसको लिख लीजिए। मैथ्स में मान लीजिए कोई फार्मूला आपको दिखा कि अच्छा ये फार्मूला से क्वेश्चन आया है लेकिन फार्मूला आपको याद नहीं है, आप उसको लिख लीजिए। मान लीजिए मैथ्स में आपको कोई फार्मूला लगा लेकिन वो आपको ध्यान नहीं है, आप उस फार्मूला को लिख लीजिए। GSG के में मान लीजिए कुछ करंट अफेयर्स कोई ऐसा लगा, या कोई अपॉइंटमेंट हुआ, या कोई बुक या कोई ऑथर, उसका कुछ लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉपी को
एनालाइज कॉपी को बना सकते हैं, कॉपी एक बना सकते हैं जिसमें आप अपना एनालाइज जो भी आप किए उस मॉक से, जो भी उसका क्रक्स निकला है वो आप उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि लास्ट के जब आपके पास 4 to 5 डेज़ जब बच जाएंगे ना, लास्ट के जब 4 to 5 डेज़ एग्ज़ाम से पहले, तो आप उस टाइम आप पूरा ना तो आप पूरा सिलेबस को रिवाइज़ कर पाइएगा, नहीं तो आप और ना ही आप पूरा मॉक को रिवाइज़ कर पाइएगा। उस टाइम आपका ये कॉपी ही रहेगा जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो इसलिए आप ये कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं इस वीडियो में मॉक बताया हूँ, बट इससे पहले मैंने वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों के बारे, तीनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, तीनों के क्या टॉपिक वाइज वेटेज है, वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप उन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको वो वीडियो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं उन सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, जिसके अंडर उस सारी वीडियोज़ है प्लेलिस्ट के अंदर। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।